ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में मैं इसमें आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको 2 क्लास दे चुका हूँ। इससे पहले एक क्लास जो मेरी है फर्स्ट क्लास, उस फर्स्ट क्लास में मेरा आपका इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या बेसिक्स यूज होंगे। सेकंड क्लास में मैंने साइन फंक्शन का साइन इनवर्स बताया है और ये बताया है कि किस किस कंडीशन में प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और बात कर लेता हूँ साइन इनवर्स की ही। जैसे मान लीजिए, है ना, एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कह दिया आपसे फाइंड राइट प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये कह दिया आपसे साइन इनवर्स इनटू साइन 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए राइट क्या होगी। तो देखना, दो पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे मेन है कंसेप्ट, सुन लीजिए कंसेप्ट क्या है। अगर आपने कहा ना कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी अगर ये जो एक्स है ना, ये एक्स दिस एक्स बिलोंग करे, दिस एक्स रेंज इन, किसमें, रेंज इन साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की रेंज में हो राइट। तो क्या क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई/2 और ग्रेटर देन, पिछली क्लास में आपको सब कुछ बताया, चेक इट राइट। अब जैसे यही क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, दो पॉसिबिलिटी सपोज करिए मैंने ये लिखी। सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी साइन 1/2। बच्चे लोग ये इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं कि रेंज और डोमेन का क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। विदाउट डोमेन और रेंज के तो कोई बात ही नहीं होगी, है ना। तो साइन इनवर्स इंटू साइन 1/2 मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन इनवर्स इंटू साइन, सॉरी साइन 1/2 मत कहिए, केवल 1/2 लिखिए, है ना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन इनवर्स 1/2 को लिख दिया मैंने साइन पाई/6 राइट। एक पॉसिबिलिटी में ये लिख सकता हूँ राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, गौर करना, साइन मैंने यही लिखा पाई/6, नो प्रॉब्लम राइट। मैं इसी को ये लिख रहा हूँ यू लाइक दैट साइन इनवर्स, देखना है ना, मैंने कहा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है ना, पाई/6 माइनस राइट, ASTC ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ASTC ऑल, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, ठीक है, और साइन और कोसाइन, और इसमें सेक और कोसेक, इसमें क्या हो गया आपका साइन, इसमें आपका आएगा सेकंड में सेक, है ना, और साइन कॉज, ये कॉज और सेक, ये देखो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉज और सेक, जानते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम। अब मैंने देखिए जरा, पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में तो यहाँ एंगल पाई था ना ये, और पाई में से मैंने 30 डिग्री लेस कर दिया, तो एंगल कहीं यही रहेगा ना, दिस एंगल, ये एंगल कितना, पाई-पाई/6, किसके लिए रहा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो अब भी पॉजिटिव है। और इसको क्या लिख दिया जाए बताओ, दैट मैं इसको ये लिख सकता हूँ इक्वल टू, इंप्लाई दैट, बताओ साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6 राइट। अब चेक करिए, इसकी वैल्यू कभी नहीं होगी 5 पाई/6 की, ये प्रिंसिपल वैल्यू नॉट, कभी नहीं हो सकती। वाई, क्या कह रहा हूं मैं, ये जो एक्स है ना, वो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। तो जरा देखिए, बजाय साइन इनवर्स की जो रेंज है वो ये है -पाई/2 से पाई/2, क्या ये 5 पाई/6 इसमें बिलोंग करेगा भाई, नॉट राइट। तो दैट इज नॉट प्रिंसिपल वैल्यू, जबकि ये लिखा जा सकता है राइट। अब मैं ये इसी को ये लिखता जा रहा हूँ, देखना ये, इसको यूक्लिड समझ लेना, ये अलग पार्ट हो गया भाई राइट, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है दिस,
तो बाई इक्वल टू मैंने इसको ये लिख दिया क्या, इस वाले को, बोलो डायरेक्ट π/6 आंसर। ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, क्योंकि π/6 किस में लाई करेगा, π/6 साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करेगा, राइट। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये हो, राइट। ये आंसर करेक्ट है, दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। ओके, समझ आ गया क्या करना होता है हमें, ठीक। अब सुनिए जरा कॉसेक के लिए, सॉरी कॉज के लिए, है ना। सेकंड है हमारा कॉज फंक्शन का जो डोमेन था, ये हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, -1 to 1, सॉरी -1 to 1 कॉस, ठीक है। और इसका जो ग्राफ था वो भी सब जानते हो, कोई बात नहीं, सबको पता है ऑलरेडी जी, दिस, राइट। और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया, कलर चेंज कर लो वेव के लिए, ठीक 1। और ये कितना, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये π/2 पे 0 हो जाएगा दिस टाइप से, राइट। और यहाँ -π/2 पे भी वैल्यू इसकी 0 होगी, राइट। तो मैंने ये ले लिया -π/2, राइट, दिस ग्राफ, इस पे वैल्यू इसकी 0 हो गई। ओके, फिर नेक्स्ट देखना जरा, ये वैल्यू मैंने ये 3π/2, कहने का मतलब है देखो होता क्या था, x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 और n बिलोंग्स टू z, ज्यादा दिमाग ही मत लगा, ठीक। इन सब वैल्यू के लिए cos x ऑलवेज 0, हमेशा 0। कहने का मतलब है π/2 का अगर ऑड मल्टीपल आ रहा है, ऑलवेज 0, है ना। n की जगह 0 रखो तो यहाँ π/2 में 1 का मल्टीपल है, n की जगह -1 रखो तो π/2 में -1 का मल्टीपल है, दैट कंडीशन इज होल्ड 0। और देखो ये कितना 3π/2, इस 3π/2 के लिए भी कितना 0, राइट। और यहाँ देखो ये इवन मल्टीपल आएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ के आधा करिए आधा, मैं रफ कर दूंगा बेटा अभी, π/2 + 3π/2/2, है ना, एलसीएम सेम है, तो ये आ जाएगा कितना 4π/4 मीन्स पाई, राइट। ये वैल्यू हो गई पाई, और पाई पर वैल्यू cos पाई की वैल्यू होती है -1। एक फॉर्मूला और होता है ऐसा, cos n पाई इक्वल टू -1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, लर्न इट। अगर आप ये याद नहीं रख रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, ओके। ऑड मल्टीपल, फिर वही ऑड मल्टीपल ये हो गया -3π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल, चाहे वो इवन मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल हो, उस पर भी वैल्यू कितनी 0। इन दोनों का आधा करिए, इन दोनों का आधा करिए जोड़ के, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, जैसे ये पाई था तो दिस पॉइंट इज -पाई। इस तरीके से ये साइन वेव कॉज वेव कंटिन्यू रहेगी, राइट, ये ठीक है। अब आप इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाइए जो 1 और ऑन टू हो, दैट्स ऑल। क्या हो 1 और ऑन टू, किस पर बनेगा 1 और ऑन टू, कितने पर बताओ, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन हो जाए कि 1 और ऑन टू हो जाएगा भाई। यहाँ पर x इक्वल इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 0 हो गया भाई, राइट, x इक्वल टू 0। अब 0 से देखना जरा थोड़ा आसानी रहे आपको, आसानी क्या रहेगी थोड़ी सी, केवल और केवल मैं इतना पार्ट ले लूं, क्या ये 1 हो जाएगा। मैं केवल इतना ग्राफ बना रहा हूं, क्या ये 1 हो जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा भाई। अगर मैं ये कहूं cos सच दैट, देखना बेटा इधर -π/2 टू π/2, और मैंने कहा ये -1 to 1, ये कैसे हो जाएगा 1। अगर मैं इसमें से लाइन ले लूं y इक्वल टू 1/2, तो ये कितने पॉइंट पर कट करेगी, 2 पॉइंट्स पर, जबकि क्या होना चाहिए एटमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट एटमोस्ट 1 पॉइंट, तो ये तो 2 पॉइंट मिल गए, तो ये तो मैं कंसीडर कर ही नहीं सकता, राइट। तो मुझे 1 बनाना है, तो क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दूं मैं कि 1 फंक्शन बन जाए, बताओ।
तो एक तो देखो यही ना बना दूं मैं 0 से पाई। अगर मैं 0 से पाई ले लूं तो कितना ग्राफ कंसीडर होगा, केवल यहां तक होगा 0 से पाई दिस ग्राफ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 0, और इस पर कितना आ जाएगा ये पाई, इस पर ये वैल्यू -1, इस पर वैल्यू +1। तो मैं कॉज फंक्शन पर क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दूं बताओ। कॉज फंक्शन पर रेस्ट्रिक्शन कह दिया मैंने 0 to पाई टू कितना -1 to 1। और कुछ देख लो, कहीं कुछ और देखो, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बात हो रही है भाई, -1 to 1, राइट। ठीक है, ओके, 0 to पाई। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ, मैं केवल इधर वाला पार्ट ले सकता हूँ -पाई टू 0, -पाई टू 0। तो ये फंक्शन अब मेरा कैसा है, इसमें कोई भी लाइन लो -1/2 या कुछ भी, तो वो लाइन क्या कट करेगी इसको, एटमोस्ट 1 पॉइंट, राइट। चाहिए y = -1/2 ले लो, चाहे y = 1/2 ले लो, राइट। तो ऐसे तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ना हम, कोई यही रेस्ट्रिक्शन थोड़ी होगा कि 0 to पाई। मैं एक और ले लेता हूँ, देखना जरा कॉस, मैंने ये लिख दिया -पाई टू 0, -पाई, इसमें भी तो बनेगा 1 और 2 इस वाले के लिए केवल, क्योंकि इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा जरा देखो, मैं यहाँ बना देता हूँ ग्राफ। तो ये रेस्ट्रिक्शन कोई, ये देखो जरा कितना है -पाई के लिए, यहाँ से दिस और दिस, ये ग्राफ बन जाएगा भाई, बताओ, ये वाला ग्राफ यू, ठीक है, दिख गया ना। ये ग्राफ इसके लिए देखो, क्लियर, ये -पाई के लिए हो गया, ये 0 के लिए हो गया, ये भी 1/2 है, ओके। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें चाहिए, तो कॉज इनवर्स हम इसके लिए लिख रहे हैं, तो फॉर प्रिंसिपल पार्ट, फॉर प्रिंसिपल पार्ट क्या, फॉर प्रिंसिपल पार्ट क्या बनेगा बेटा प्रिंसिपल पार्ट के लिए, कॉस इनवर्स फंक्शन, क्योंकि ये 1/2 हो गया ना इसमें, इसमें तो क्या आ जाएगा बताओ, -1/2 cos इनवर्स सच दैट 0 to पाई दैट फंक्शन, ठीक है ना। जिस टाइप से आपको साइन इनवर्स बताया था सेम टाइप से आपका कॉज इनवर्स है, ओके। अब बात ये आती है, इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये समझ आ गया कॉज इनवर्स क्या, वही जो लैंग्वेज लगाई थे ना, हमने क्या करना है कि इसके डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगाना है, और रेस्ट्रिक्शन ऐसा लगाना है कि वो फंक्शन कॉज वाला फंक्शन 1/2 बन जाए। तो जिस रेस्ट्रिक्शंस के साथ 1/2 बनेगा, है ना, उसका इनवर्स लिख जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन अगर वो कहता है कि प्रिंसिपल पार्ट के लिए बताइए, या फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, या तो प्रिंसिपल पार्ट कहिए या प्रिंसिपल वैल्यू, एक ही बात है सब, तब डोमेन और कोडोमेन ये रहेंगे, है ना। कॉज फंक्शन का क्या डोमेन ये और कोडोमेन, ओके। अब जरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर मान लो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है बेटा, प्लीज बी सीरियस, बात यह है इंटरेस्टिंग कि जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कोई कि कॉस, सॉरी माफ करिए, किसी ने कहा आपसे कॉस, और कॉज इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू एक्स होगी, बेटा सुनना जरा, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। बच्चे लोग यही क्वेश्चन में गलती करते हैं, मैंने ऐसा क्वेश्चन बच्चों से पूछा एग्जाम में, ऑलमोस्ट बच्चे गलत कर रहे थे क्वेश्चन, यही होश नहीं है कि हम लिखना क्या चाहते हैं और लिख क्या रहे हैं, है ना, क्योंकि चीजें प्रॉपर नहीं पता इसलिए बच्चा गलती करता है। अब कॉज का डोमेन बताओ, कॉज का रेंज, सॉरी, इस कॉज की रेंज देखो, ये है -1 to 1, तो ये तभी लिखा जा सका जब x < 1 और greater > -1, और अगर ऐसा हो कि कॉज इनवर्स, है ना, और किसी ने कहा कॉज एक्स, ये एक्स के युगल तभी लिखा जाएगा जब ये वाला एक्स, दिस एक्स इन द रेंज ऑफ कॉज इनवर्स। तो कॉज इनवर्स की रेंज क्या है जान, देखो कॉज इनवर्स की रेंज है 0 to पाई,
राइट। तो x इज लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये करें, है ना। अब जैसे मान लो, सपोज करिए मैंने यही कह दिया क्वेश्चन, सपोज करिए क्वेश्चन इज दैट, देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, 12th के स्टूडेंट। अब आप चाहें तो इस यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना ITF की, आधे से ज्यादा क्वेश्चन फिनिश केवल इसी कंसेप्ट से जो सिखाए मैंने। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू आपसे कहा कि साहब इसकी वैल्यू बताओ कॉज इनवर्स और माइनस 1/2। चलो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक। तो जरा देखना सॉल्यूशन, क्या कॉज इनवर्स -1/2। ओके, एक फॉर्मूला होता है कॉज इनवर्स, अगर आप याद हो, आपको बहुत अच्छी बात नहीं है याद, तो हम इसके बिना भी काम चला देंगे, कोई समस्या नहीं है साहब। माइनस कॉज इनवर्स एक्स, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बताइए, और नहीं करना चाहते हैं तो बताइए। बताओ क्या करना है, यूज करूं या ना करूं, दोनों बातें करता हूं। चलो नंबर 1, पहले तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया कॉस इनवर्स, देखना इसको चेंज, क्या मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, मैंने लिख दिया पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। बेटा मैंने इसको लिख दिया पाई माइनस कॉज इनवर्स, कॉज में 1/2 कितने के लिए वैल्यू होती है, पाई/3। कितना आ जाएगा बेटा ये, पाई माइनस इसकी वैल्यू हो गई पाई/3। यूज फॉर्मूला कौन सा, कॉज इनवर्स इंटू कॉज एक्स इक्वल टू एक्स। ये जो एक्स है ना, दिस एक्स किस में लाई करना चाहिए एक्स, देखो जरा इस क्लास में, यहाँ एक्स 0 से पाई के बीच में हो, तो कितना आ गया बताओ, एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, तो पाई/3 क्या इस रेंज में नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2पाई/3। राइट, तो कॉज इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू होगी प्रिंसिपल वैल्यू, वो 2पाई/3। एक तो ये आंसर ऐसे कर सकते, दूसरा वे आप ऐसे भी कर सकते हो इसी को, है ना, कॉज इनवर्स -1/2, मैं तो ये लिखूंगा साहब कॉज इनवर्स माइनस कॉज पाई/3। राइट, और मैं इसको ये लिखूंगा कॉज इनवर्स, कॉज किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये ASTC कॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में। राइट, तो लेके जाओ कॉज को फोर्थ क्वाड्रेंट में, मैंने लिख दिया कॉज 2पाई माइनस पाई/3, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा ना, ये चेक कर लेना। ये आ जाएगा 5पाई/3, है ना, 5 इंटू 60, 60 डिग्री, 6×5 = 30, 300, ठीक है, इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी, ये क्या किया है मैंने यहाँ, भाई ये क्या लिखा है, कॉज इनवर्स -1/2, पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉज इनवर्स कॉज पाई/3 की वैल्यू, ओके, पाई माइनस, ठीक है, 2पाई/3, और ये कितना, ASTC कॉस, ना कॉज में ही तो है वैल्यू अंदर, ठीक है, तो ये आ जानी चाहिए रेंज 0 टू पाई, ठीक है, ओके। क्या जनरल देखना, कॉज इनवर्स पॉजिटिव, मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, कॉज, बोलो 5पाई/3, ओके। लेकिन एक बात जरा गौर करो, इसकी वैल्यू इक्वल नहीं लिखी जा सकती 5पाई/3 के, इसका मतलब इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती, माइनस इसकी वैल्यू ये नहीं लिखी जा सकती 5पाई/3। वाई, क्योंकि जो ये वैल्यू है ना 5पाई/3, है ना, 5 इंटू पाई/3 का मतलब 300 डिग्री, 300 डिग्री, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू 0, पाई, इसमें बिलोंग नहीं करेगी, तो ये फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा फिर, समझ आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू केवल ये होगी, नॉट, ये गलत है। राइट, जबकि कैलकुलेशन सही है,
ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या कहा है मैंने कि अगर यहाँ कॉज इनवर्स है, अगर ये कॉज इनवर्स है तो ये जो एक्स है ना इस कॉज इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। और कॉज इनवर्स की रेंज क्या थी, देखो अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको। कॉज इनवर्स की रेंज क्या है जरा देखना। कॉज इनवर्स की रेंज देखो, फंक्शन ये 0, राइट, तो इस रेंज में होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, है ना। किस किस के इनवर्स की बात कर दी हमने, साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स। आप पिछली क्लासेस को अगर अपना ये तैयार रखिए तो आपको कहीं भी इनमें दिक्कत नहीं होगी। अब मैं जैसे एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ एक्सरसाइज का, है ना। कल आपसे मैं नेक्स्ट उसकी बात करूंगा, आपकी बोर्ड एग्जाम मतलब सीबीएसई की बुक का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक्सरसाइज आपकी 2.1, अगर आप चाहें तो आज इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 2। अच्छा, केवल सेक इनवर्स वगैरह आप मन जाइए, केवल और केवल इसके आप क्वेश्चन करिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, बस। इससे ज्यादा करने की, और एक क्वेश्चन नंबर 9, इससे ज्यादा करने की कोशिश ना करें। क्वेश्चन में लिखे देता हूँ कौन कौन से हैं, आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9। बाकी क्वेश्चन तब अटेम्प्ट करिए जब मैं आपको सेक इनवर्स, है ना, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनके जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बता दें। तो मैं इनमें से क्वेश्चन और बता ही देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यही है कि साइन इनवर्स, फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स शायद कितना है, -1/2, राइट। क्या लिख दोगे यार, बड़ा इजी है। साइन इनवर्स, पहले तो साइन, और साइन इनवर्स यानी माइनस साइन, क्या लिख दें आप, π/6, राइट। और इसको क्या लिख देंगे बताइए, साइन इनवर्स साइन माइनस π/6, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, राइट। अब एक बात जरा गौर करो, ये जो है ना साइन इनवर्स की रेंज क्या है, देखिए फॉर्मूला जरा याद करो, साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा अगर एक्स की रेंज क्या है, साइन की रेंज क्या है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, साइन इनवर्स की रेंज थी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए -1 to 1 टू -π/2 टू π/2, साइन इनवर्स की ये रेंज थी। यानी x जो है वो किस में होना चाहिए, x इज लेस देन इक्वल टू π/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, अगर इस रेंज में है तो आंसर आता हो क्या। अब जरा देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/6, वाई क्योंकि -π/6 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स, -π/2 से π/2 की रेंज में ये है, बिलोंग कर रहा है यहाँ पर इस रेंज में, इसलिए इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू इज दैट, ये प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी, ओके। तो कोई समस्या नहीं है, बड़ा आसान वे है। आसान वे तब तक है कि जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है वो ये ध्यान रखिएगा कि उसकी रेंज क्या है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, और बाहर अगर साइन है, जैसे अभी मैंने बता दिया ना पीछे, है ना, बाहर अगर जैसे साइन है, देखो, हाँ जी, देखो बाहर जैसे साइन है, साइन का ये लिया होगा कहीं, कहाँ गया, देखो ये साइन है ना बाहर, तो साइन की रेंज ये इसमें आना चाहिए। तो यहाँ ये 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। बाहर जो साइन है, साइन की रेंज ये होती है, तो 1/2 इस रेंज में है, इसलिए वैल्यू ये हो गई, है ना। ये कभी मत कहिए कि साइन से साइन कट, इनवर्स कट गया, कटते नहीं है, रिमूव होते हैं। वर्ड कौन सा यूज करते हैं, रिमूव, नॉट कट। काटना यूज वर्ड मत करिए, बहुत गंदा वर्ड है। ऑपरेटर कभी कटते नहीं, काटना क्या होता है, ओके। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।